नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल तफरी पर, जहां हम करते हैं ट्रैवल, मस्ती और ढेर सारी यादें। आज हम निकल रहे हैं जयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील की ओर। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के सफर शुरू करते हैं और देखते हैं रास्ते में और सांभर में हमें क्या-क्या नया देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं जयपुर से और अब सीधा सफर है 70 किलोमीटर का। रास्ते में आपको गांव, खेत और छोटे-छोटे कस्बे देखने को मिलेंगे और सबसे मजेदार बात, दोस्तों के साथ हर सफर खास बन जाता है। यात्रा अधूरी है अगर दोस्तों के साथ चाय नाश्ता ना हो। तो दोस्तों, अब समय है चाय का। हम अभी जोबनेर में हैं, जो जयपुर और सांभर के बीच में है, जो जयपुर से 55 किलोमीटर दूर है। चाय कढ़ी, कचौरी और जलेबी से सुबह सुबह बहुत आनंद आ गया। देवयानी सरोवर या देवयानी कुंड राजस्थान में सांभर सॉल्ट झील के पास स्थित एक पवित्र ताजे पानी का तालाब है। माना जाता है कि ये वो स्थान है जहां महाभारत की नायिकाएं देवयानी और शर्मिष्ठा ऋषि शुक्राचार्य से जुड़ी थीं। इसे अक्सर छोटा पुष्कर कहा जाता है। ये एक तीर्थ स्थल है जहां विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित प्राचीन मंदिर है, जो सुंदर प्रकृति से घिरा हुआ है और समृद्ध ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखता है। ये सरोवर महाकाव्य महाभारत से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वो स्थान है जहां दानव गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति से हुआ था। इसे उस स्थान के रूप में भी जाना जाता है जहां अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम का जन्म हुआ था। देवयानी सरोवर को एक पवित्र स्थान माना जाता है, जिसके पास देवयानी को समर्पित एक मंदिर स्थित है। इसे सभी तीर्थों की दादी के रूप में जाना जाता है। ये सरोवर अपने शांत जल के लिए जाना जाता है और मंदिरों तथा प्राचीन वास्तुकला से घिरा हुआ है, जो एक शांत और दिव्य अनुभव प्रदान करता है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी नमक झील है। राजस्थान की धरती पर बसी ये झील राज्य के नमक उत्पादन का मुख्य स्रोत है और अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाती है। कहा जाता है कि यह सालाना लाखों टन नमक का उत्पादन होता है। लेकिन सांभर झील सिर्फ नमक के लिए ही नहीं जानी जाती। सर्दियों के मौसम में यहाँ दूर दूर से आने वाले फ्लेमिंगो और सैकड़ों प्रवासी पक्षी इस झील को अपना आश्रय बनाते हैं। जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर ये जगह रोड ट्रिप के लिए भी बेहतरीन है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, बर्ड वॉचर हैं या फोटोग्राफी के शौकीन, तो सांभर झील आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। झील के बारे में जानते हैं इस शख्स से, जो यहीं का पला बड़ा हुआ आदमी है। बताइए आप इसके बारे में। तो दोस्तों देखो, ये है सांभर की झील तो है ही, और यहाँ का इतिहास भी बहुत पुराना है। यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत राजा महाराजा भी रहे। यहाँ पे बहुत सारी, अगर मैं आपको दिखाऊं भी, यहाँ से दिखेगा नहीं, उधर उस तरफ देखो, वो जो सारी हवेलियां हैं वो सब अंग्रेजों के टाइम की हवेलियां बनी हुई है। और यहाँ पे एक साइड कुछ टाइम पीरियड के लिए एक पक्षी आता है फ्लेमिंगो करके, वो आपको यही मिलेगा देखने को। अभी तो है नहीं, हमने खूब तलाशा, उसको ढूंढा है लेकिन मिला नहीं है। बहुत आगे तक आ चुके हैं उस पक्षी की तलाश पे, लेकिन कहीं भी हमारे को अभी दिखा नहीं है वो। तो आप शुरू से यहीं रह रहे क्या? नहीं, मेरे दादा यहाँ पे रहते थे। मेरा दादा दादी यहीं पे थे। यहीं पानी में? नहीं, पानी में नहीं, वो उनका मकान उस तरफ है। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। बहुत जर्जर अवस्था में हो चुका वो मकान अभी। कभी कभार घूमने के हिसाब से हम यहाँ आते थे, कोई शादी होती तो यहाँ आते थे। हम यहाँ आए थे फ्लेमिंगो पक्षी देखने के लिए, लेकिन तीन अजीब पक्षी दिख गए हमारे को। फ्लेमिंगो तो मिला नहीं हमारे को। ये सांभर लेक है।
सामर लेक का इतिहास इसे कहा जाता है कि ये लेक महाभारत काल से स्थित है, महाभारत काल से। तो यहाँ पर एक दानव राजा थे, दानव राजा के गुरु की पुत्री थी, यहाँ पर देवनानी नाम था उनका। एक कुंड भी यहाँ स्थित है जहाँ पे लोग बाहर स्नान करते हैं। इससे पहले आपको हमने दिखाया था वो वीडियो। इस लेक के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक सामर जो नाम पड़ा है ना, तो एक यहाँ पे देवी है शकंबरी माता, उस माता के नाम पर इस सामर लेक का नाम पड़ा है। इस सामर लेक का उससे रिलेटेड माता जी का ये कहा जाता है, देवी जी का, कि उन्होंने इस लेक को चांदी की लेक में परिवर्तन कर दिया था, मैंने इसको चेंजिंग कर दी थी चांदी की लेक में। तो चांदी की लेक थी ये, महाभारत काल से प्रसिद्ध है ये चीज। फिर बाद में उन्होंने क्या किया था, ये नमक के लेक के अंदर इन्होंने परिवर्तित कर दिया था इसको, मैंने नमक की झील में ये परिवर्तन कर दिया था उन्होंने चांदी लेक में। और कहा जाता है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर, कुछ टाइम लोगों को यहाँ पर चांदी के सिक्के भी मिला करते थे, यहाँ पर मिले हैं लोगों को चांदी के सिक्के। तो उससे रिलेट किया जाता है कि महाभारत काल से, कि वो चांदी के सिक्के इस वजह से मिलते थे कि माता जी ने इस झील को चांदी की लेक में परिवर्तित कर दिया था। सामर झील में स्थित ये पंप है, ये पंप नंबर 8 है। इस तरह के 16 पंप है यहाँ पर पूरे लेक के अंदर, जो अलग अलग किलोमीटर के हिसाब से डिवाइडेड है। तो ये पंप यहाँ पर ज्यादातर पानी निकालने और पानी को रोटेट करने के काम में लिया जाता है, ताकि आगे उससे नमक बनाया जाए क्वेरियो में। हम आपको आगे क्वेरियाज दिखाएंगे। यहाँ पर रेल की पटरियां भी लगी हुई है, इससे नमक को ढोया जाता था पटरियों में और लोड किया जाता था ट्रेनों के अंदर। तो शायद भी आपको दिखाएंगे ये पटरियां जूम करके और पंप जूम करके। यहाँ पर ये पंप जो है, यहाँ पे 16 पंप है। यहाँ पे जो यहाँ काम करते हैं उन्होंने बताया कि यहाँ 16 पंप है, यहाँ से पानी का रोटेट किया जाता है। और ये आप कैरियर्स देख सकते हैं, इन कैरियर्स में डिवाइड किया जाता है ताकि आगे नमक बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी एक झलक सांबर झील की। नमक, प्रकृति, संस्कृति और खूबसूरती का अद्भुत संगम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए जय हिंद।